गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आपको एक बार स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। आइए बच्चों, हम लोग अपने क्लास 12 के हिंदी के चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाभा दास के द्वारा लिखा गया यह एक छपे जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आइए सबसे पहले हम नाभा दास के बारे में कुछ जानेंगे। नाभा दास बाबू, जैसे आप जानते हो, नाभा दास जो हैं सबसे फर्स्ट बात में कि वे जो नाभा दास जो थे वे एक पिछड़े वर्ग से आते थे, दलित परिवार से। और नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में और मृत्यु 1600 ईस्वी में बाबू अनुमानतः माना जाता है। ये अनुमानित है, ओके। 1600 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, अनुमानित किया गया है। ये शिक्षा गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय, इन्होंने स्वाध्याय किया है। स्वाध्याय क्या होता है बच्चों? स्वयं ही अध्ययन करना। बाबू सत्संग द्वारा इनका ज्ञान अर्जन हुआ है। इनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान सत्संग से, सत्संग सुनते सुनते भक्तिमयी रास्ते पे चलते चलते इन्होंने जो भी ज्ञान अर्जन किया है, ज्ञान मिला है इनको। अभिरुचि इनकी जो रही है बच्चों, भागवत भक्ति में, काव्य रचना में, वैष्णव दर्शन चिंतन में इनकी अभिरुचि रही है। बच्चों इनका जन्म दक्षिण भारत में माना जाता है हुआ था और अकाल इनके पिताजी की मृत्यु सहसा अवस्था में, ये जो जब थे छोटे थे उसी समय हो गई थी और उधर अकाल पड़ा था, इसीलिए इनकी माँ इनको लेकर के जयपुर राजस्थान में शिफ्ट हो गई। ऐसी ये भी मान्यता है कि माँ से भी ये इनकी रिश्ता ठीक ठाक नहीं चली है, माँ से भी ये दूर हो गए हैं और उसके बाद जो भी इनको नॉलेज है, ज्ञान है, सत्संग से इनको प्राप्ति हुई। अभिरुचि भागवत भक्ति में, ये राम भक्त कवि थे। और बच्चों दीक्षा गुरु, इनको जिन्होंने दीक्षा दिया, दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, इनको अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है, अग्र अली के भी नाम से जाना जाता है। और अस्थाई निवास इनका जो रहा है बच्चों, अस्थाई निवास जो इनको रहा है वृंदावन में, अस्थाई निवास वृंदावन में रहा है। और कृतियां बाबू, इन्होंने दो बड़ी कृति की, जो एक है भक्तमाल बाबू, भक्त चरित्रों की माला, भक्तमाल, और दूसरा अष्टयाम, जिसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था, ओके, ब्रज भाषा में लिखा था। नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। बाबू ध्यान रखना, ये कृष्ण भक्त नहीं थे, नाभादास राम भक्त कवि थे, ठीक है। वे गोस्वामी तुलसीदास के गोस्वामी तुलसीदास जो थे उनके वो समक्ष कवि रहे हैं, मतलब उनके साथ का कवि रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास के कवि थे और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा से दीक्षित हुए थे। बाबू ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन वो कवि थे, ओके। नेक्स्ट में आप यहाँ ध्यान दोगे, प्रसिद्ध कृति भक्तमाल भक्त कवि नाभा दास के शील, सोच और मानस का निर्मम दर्पण है। अभी जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता जो है नाभा दास की सोच और मानसिक चीज और निर्मल दर्पण की तरह इनकी जो भाव थी उसका ये एक अंश है। भक्तमाल जो इनकी एक शानदार सी रचना थी, यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है।
जिससे जाति, जिसमें इन्होंने कहा वैष्णव भक्त थे ये, और जिसमें उन्होंने कहा जाति पाति पूछो नहीं, कोई हरि को जो भजो सो हरि के होई। मतलब जाति में, रंग में कोई भेदभाव नहीं है, इन्होंने ये बताने की कोशिश किया, और क्रांतिकारी उद्घोषक थे ये बाबू। पिछड़े वर्गों के लिए बहुत बढ़ चढ़ करके इन्होंने काम भी किया। छपय जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक छंद है जो कितने पंक्तियों का बाबू? 6 पंक्तियों का, जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। छपय 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। इसमें 300, और इन्होंने जो भक्तमाल जो बुक लिखा है, भक्तमाल में 316 छप्पियों को लिखा गया है, 316 छप्पियों को, और 200 भक्तों के बारे में लिखा इन्होंने। 316 छप्पियों को लिखा और 200 भक्तों के बारे में लिखा। अब छप्पय जो होता है वह 6 पंक्तियों का एक काव्य होती है। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छपय भक्तमाल से संकलित है। अभी जो बाबू हम लोग छपय पढ़ने जा रहे हैं, ये छपय इनकी जो कविता थी भक्तमाल, भक्त चरित्रों की माला, उसी कविता से ये छपय लिया गया है। बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, लेकिन पहले हम कविता कर लेंगे, देन ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ये देखो नाभादास का ये छपय यहाँ प्रस्तुत है, और आइए हम इस छपय को ध्यान से समझेंगे। बहुत छोटा छपय है, 2 छपय इन्होंने लिखा है। एक छपय में इन्होंने कबीर दास के बारे में बताया है, और दूसरे छपय में इन्होंने सूरदास के बारे में चर्चा की हुई है। ठीक है बच्चों, तो आइए फर्स्ट छपय में ये कबीर दास के बारे में नाभादास जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि कबीर दास का क्या मानना था। कबीर दास के भावनाओं को ये लिख रहे हैं। कबीर दास का मानना था कि भक्ति विमुख जे धर्म सो, कह रहे हैं भक्ति से विमुख हो करके, ईश्वर भक्ति को छोड़ करके, धार्मिक रास्तों को छोड़ करके, भक्ति को छोड़ करके, जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। जो भी भक्ति को छोड़ करके धार्मिक मार्गों पे जाने के लिए जो भी काम आप करेंगे, दिल से भक्ति को छोड़ करके धार्मिक मार्गों पे जाने के लिए आप जो भी काम करेंगे वो सब अधर्म है। जो भी चीज आप करते हो उसके बाद वो सब दिखावा है। सिर्फ और सिर्फ यदि भक्ति करना है तो ईश्वर की भक्ति ही काफी है, उसमें दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब अधर्म है। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भंजन, योग कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भंजन कर रहे हैं, बिनु तुक्ष दिखाए, बिना भक्ति के ये सब तुच्छ है। बिना भक्ति का ये सब कुछ नहीं है। अगर भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, अगर भक्ति को छोड़ करके आप योग, यज्ञ, व्रत, दान, भंजन कुछ भी करते हो, वो सब दिखावा है, सब छलावा है, ये कह रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अगर ईश्वर के चरणों में जाना है, मोक्ष पाना है, तो भक्ति ही करना ठीक है। उसके लिए आप जो भी चीज करते हो भक्ति के अलावा वो सारा चीज दिखावा है, चाहे योग हो, व्रत हो, दान हो, कुछ भी हो। कहते हैं नेक्स्ट में हिंदू तुरक, बाबू हिंदू में जानते हो, हिंदू तुरक मुस्लिम लोगों को कहा है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ प्रमाण है। कह रहे हैं मेरी बातों का प्रमाण हिंदू है, मुस्लिम है, रमैनी शब्दी, मेरे दोहा, मेरे कथन, मेरे शब्द, मेरे रचनाओं का प्रमाण, साक्षी।
साखी लिखा है, इसका अर्थ होता है साक्षी, मतलब मेरे जो भी रमैनी है, मेरी जो भी शब्द है, जो भी मेरे गाए गए रचनाएं हैं, जो भी मेरे किए गए रचनाएं हैं, उन सब का प्रमाण है हिंदू और मुस्लिम। किस चीज का प्रमाण है भाई? देखो आगे क्या कर रहे हैं, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भासी। सब लोग जानते हैं कि कबीर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, कबीर किसी का कभी पक्षपात नहीं किया। कबीर जब भी बोला तो सब लोग जानते हैं कि कबीर ने जब भी बोला तो सबके हित का बात किए, ये कभी किसी के पक्षपात नहीं किए। इसका प्रमाण हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। कह रहे हैं कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कभी समाज के मर्यादा को नहीं माना, समाज समाज का कभी भी इन पे प्रभाव नहीं दिखा। एक लाइन स्किप कर गए हैं, पहले हमें ये देखना है, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी, मतलब ये कभी पक्षपात नहीं किए हैं, सबके हित की बात करते थे। अरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी, और इन पे कभी भी अरूढ़ दशा सवार नहीं हुई और कभी भी किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा जिससे कि वो प्रभावित हो जाएं, और ना ही कभी किसी के मुख देखी इन्होंने बात की है, कभी मुख देखी बातें नहीं की, किसी के मुख देख करके वर्णन नहीं किया। ये कह रहे हैं कि कबीर एक ऐसे कवि थे जो किसी का मुख देखा बात नहीं किए, वो किसी की जाति पे कभी भी उन्होंने कमेंट नहीं किया, और उनके बातों का गवाह हिंदू तुर्क, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं। और कहते थे कबीर कि यदि आपको भक्ति करना है तो भक्ति छोड़ करके, भक्ति से विमुख होकर के जो भी आप काम करोगे वो सब दिखावा है, वो भक्ति नहीं है। ओके, कबीर कानी रखी नहीं, कबीर ने कभी भी कानी नहीं रखी, कबीर ने कभी भी समाज के मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन ये बात सही है कि उसने जो गलत था, जो अडंबनाएं थी इस धरती पर, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ आडंबर जो था उसको इन्होंने कभी नहीं माना। चाहे वर्ण आश्रम हो, वर्ण श्रम हो, वर्ण श्रम, वर्ण के आधार पे, जाति के आधार पे जो कोई श्रम थे बनाए गए थे, उस चीज को इन्होंने कभी नहीं माना। षष्ठ दर्शनी ना ही छह दर्शन को इन्होंने कभी माना कि छह दर्शन में आप जाओ, वहाँ चले जाओ धाम पे, वहाँ चले जाओ, ऐसी बातों को इन्होंने कभी भी मान्यता नहीं दी। हाँ, समाज के जो मर्यादा थी, समाज की जो सच्चाई थी उसको वो मानते जरूर थे, लेकिन जो चीज़ें ढोंग थी, जो चीज़ें समाज के लिए ठीक नहीं है, उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया। और इसका प्रमाण हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं। उनकी उनकी रामायणी है, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं उनकी प्रमाण है। ओके, तो इस पैराग्राफ में छपाई के फर्स्ट छपाई में नाभादास कहते हैं कि कबीर दास समाज के बारे में इस प्रकार से सोचते थे। ओके, अब दूसरे छपाई में हम चलेंगे जिसमें नाभादास ने कहा है कि सूरदास की क्या सोच थी, सूरदास की क्या सोच थी, कैसी वो रचनाएं करते थे। बच्चों, आप तो सूरदास के बारे में जानते ही होंगे, पद आप खुद ही पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर हिंदी में, और उसमें सूरदास कृष्ण भक्ति के वो कवि हैं, कृष्ण शाख का। और उसी पे नाभादास क्या कहते हैं सूरदास के बारे में, ध्यान से सुनोगे। कह रहे हैं, उक्ति चौज अनुप्रास बन अस्थिर अति भारी। कह रहे हैं कि सूरदास जो कवि थे, उनकी जो उक्ति थी, उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो बातें थी, जो वो बात सुझाते थे, चौज वो बातें चमत्कारी होती थी, वो बातें चमत्कारी थी। अनुप्रास बन अस्थिर अति भारी, और उनकी बातें जो थी ना, अनुप्रास बन शब्दों की इतनी शानदार सार्थकता वो प्रयोग करते थे ना कि अस्थिर अति भारी, जिसकी व्याख्या कितनी भी की जाए ना,
वो नहीं हो सकती। मतलब जो ये कह रहे हैं कि सूरदास की जो रचनाएं थी इतनी चमत्कारी थी, शब्दों का समन्वय इतना शानदार तरीके से उन्होंने बैठाया था कि उनकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम होगी, वो कम होगी। ठीक है। वचन प्रीति, उनकी बातें जो थी इतनी प्रीति थी, इतनी मीठी थी ना, उनके गाने का शैली इतना मीठा था। निर्वही अर्थ, और वैसा अर्थ जिसकी हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते थे उनके बातों से। अद्भुत तुकधारी, और उनके शब्द जो थे इतना तार्किक थे, इतना तर्क से भरा होता था। जब वो गाते थे कृष्ण भक्ति को, इतना तार्किक होता था कि उसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इतने तार्किक शब्दों का वो प्रयोग करते थे अपने कविताओं में। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासे, और अंधे होने के बाद भी बोला गया है कि उनकी, नाभादास कहते हैं कि उनकी दिव्य जो दृष्टि थी ना, उनकी देखने की जो शक्ति थी ना, वो बहुत ही ज्यादा थी, प्रतिबिंबित थी। और दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासे, और वो दिव्य दृष्टि से उनके हृदय में हरि के लीला में श्री कृष्ण के लीला भरा हुआ था। आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को, हर लीलाओं को देखा अपने दिव्य दृष्टि से, और उसकी रचना बहुत ही शानदार तरीके से किया। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर करके, चौज चमत्कारी शब्दों का प्रयोग किया। वो शब्द बहुत ही तुकधारी होते थे इनके गायन में। और उसके बाद कहते हैं, जन्म कर्म गुण रूप सब ही। बाबू, जन्म के बारे में भी कृष्ण के इन्होंने लिखा, कर्म के बारे में भी लिखा, गुण के बारे में भी लिखा, रूप के बारे में भी लिखा। सभी रसना प्रकारी, सभी रसना प्रकारी। और इनके रसना में होता है बाबू जिह्वा, और इनके जिह्वा से हर प्रकार की बातें ईश्वर की गई, हर प्रकार की बातें ये की है। ठीक है। बिमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण सर्वनि धरे। इन्होंने जिस गुण का बखान किया है ईश्वर का, अगर उस गुण का यदि कोई श्रवण करता है, सुनता है, तो भाई नाभादास कहते हैं उनकी बुद्धि जो है ना बिमल हो जाती है, सुकमल हो जाती है। वो बुद्धिवान हो जाते हैं, विवेकशील हो जाते हैं। और कह रहे हैं, सूर कबीत सुनी कौन कवि। और सूर के कवित को सुन करके, सूर के कविताओं को सुन करके कौन ऐसा कवि है जो नहीं सिर चालन करे, जो अपना हामी में सर न झुका ले, सर न डुला दे कि हाँ सुर कवि कितने शानदार गाते हैं। कोई ऐसा कवि नहीं होगा जो इनकी तारीफ न किया होगा। तो नाभादास इन दोनों दो छप्पियों में, एक में सूरदास का और एक कबीरदास का लेखन शैली पे चर्चा किया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिकॉल करके देख लेना। और फिर से अभी हम ऑब्जेक्टिव पे बात करने वाले हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ध्यान देना। ऐसे आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, वहां पे देखते हैं हम लोग। तो भाई ऑब्जेक्टिव हमारा जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आगे बोर्ड पे आपके। देखो, छप्य शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावें। ये जो छप्य है, जो है ना छपय, इसके रचयिता कौन है? तो भाई नाभादास, हम सभी लोग जानते हैं नाभादास हैं इसके। दूसरा, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थाई निवास, अभी मैंने चर्चा किया था कि वो वृंदावन में रहे थे। वृंदावन में, हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर हो, थोड़ा सा ऐसे मिल सकता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से सुनना, याद करना, एग्जाम में आपके टाइपिंग एरर नहीं रहेंगे। और एक्चुअली जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना पड़ा है,
तो इसलिए मे भी थोड़ा सा कहीं मिल सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित हैं? भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित हैं? तो 200 भक्तों के बारे में इन्होंने कहा है, भक्तमाल में 200 भक्तों के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं, सिर चालन करते हैं? तो भाई किनके? सूरदास के कविताओं को कौन नहीं सिर चालन करे, ऐसा था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था बाबू हमारा कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, काव्य रचना क्षेत्र था, कहाँ रह करके इन्होंने कविताओं को रचना किया? तो वृंदावन में, वृंदावन में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो भाई नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानतः इनकी जन्म हुई थी और 1600 ईस्वी में मृत्यु अनुमानतः ऐसा बताया जाता है। नाभादास किनके शिष्य थे? नाभादास किनके शिष्य थे? अग्रदास, अग्र अली के, आपको बताया गया है अग्रदास या अग्र अली उनका नाम था। आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पे संकलित हैं? हमारे बुक में जो 2 छप्पे लिखा गया है वो किन के बारे में? तो एक कबीर और एक सुर के बारे में नाभादास ने लिखा है ना। ऐसे ऐसे बाबू 200 कवियों के बारे में इन्होंने व्याख्या किया है, 200 महापुरुषों पे इन्होंने लिखा है। नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं की, एक भक्तमाल और एक अष्टयाम। और अष्टयाम जो था वो ब्रज भाषा की इनकी बहुत शानदार सी रचनाएं हैं। अष्टयाम यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, आप देख लेना अष्टयाम कैसे लिखाता है। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो बाबू मैंने जब आपको पद दूसरा पढ़ाया था तुलसीदास का तो बताया था कि तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास, ठीक है ना, तुलसीदास का, गोस्वामी तुलसीदास का, ठीक है बच्चों। नाभादास की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण के थी? किस वर्ण? वर्ण में होता है बाबू कास्ट, तो दलित वर्ग से वो रहने वाले थे, दलित वर्ग से बिलोंग करते थे नाभादास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाभादास कैसे संत थे? नाभादास कैसे संत थे? तो विरक्त जीवन जीते हुए, विरक्त जीवन जीते हुए लोगों से दूर रह करके, पारिवारिक मोहमाया से दूर रह करके ये अपने जीवन यापन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? भक्तमाल जो है हमारा किस प्रकार की रचना है? भक्त चरित्रों की माला, भक्त चरित्रों की माला। मैंने पहले ही बताया था कि भक्तमाल का यही अर्थ है। कबीरदास किस शाख के कवि, सखा के कवि हैं? यहाँ सखा भी गलत है, किस सखा के कवि हैं? तो भाई कबीरदास जो हैं निर्गुण सखा के कवि थे, निर्गुण। ये थोड़ा सा फॉन्ट का गड़बड़ी है क्योंकि दूसरे फॉन्ट में टाइपिंग हुआ था और आ गया है दूसरे फॉन्ट में। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से सुधार करने की कोशिश करूंगा। और बच्चों फिर से यहाँ हमारा एक क्वेश्चन आया है, कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? कौन होते हैं जो भक्ति से विहीन हो जाते हैं, भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं और भक्ति के लिए छल्लावा करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, उनको कबीरदास ने बोला है कि वो अधर्मी होते हैं। नाभादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है? सूरदास को कहा है बाबू तुकधारी शब्दों का वो बहुत प्रयोग करते हैं सूरदास। नाभादास ने कहा है उनके जो शब्द होते हैं सूरदास के बहुत ही तुकधारी होते हैं, बहुत ही तार्किक होते हैं, बहुत अर्थ होता है, ठीक है ना। नाभादास नाभादास जी किस समाज के विद्वान हैं? दलित वर्ग के ये विद्वान हैं भाई, नाभादास जी दलित वर्ग के विद्वान हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित छव्य की ग्रंथ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, पाठ्य पुस्तक में संकलित छपय की ग्रंथ में संकलित है, किस बुक में मतलब लिखा गया है, तो आपको पता है भक्तमाल में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा कविता है चौथा आपका छपय, और हम फिर अगले वीडियो में आएंगे आपके नेक्स्ट कविता को लेकर के। धन्यवाद।